अनंत है, लेकिन इतिहास की कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जहां आकर समय खुद ठहर जाता है। पिछले साल शिव सावन कांवड़ में हमने केवल वो रास्ते देखे थे जिस पर आस्था चलती है, लेकिन इस साल शिव सावन कांवड़ के इस एपिसोड में हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां से इस पूरी चेतना का उद्गम होता है। उत्तराखंड की वादियों से उतरकर जहां मां गंगा पहली बार मैदान को छूती है, जहां इंसानी अहंकार घुटने टेक देता है और जहां से शुरू होती है सनातन की सबसे अनुशासित महायात्रा। ये है देवताओं का द्वार हरिद्वार। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलाशवासिने। कांवड़ ये सिर्फ बांस के 2 टुकड़ों पर टंगी कलश नहीं है। इसका इतिहास खोजने के लिए हमें स्कंद पुराण के केदारखंड और आनंद रामायण के पन्नों को पलटना होगा। सनातन वागम में कहता है कि सतयुग में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया तो उससे निकले हलाहल विष से सृष्टि की रक्षा करने के लिए महादेव ने उसे अपने कंठ में उतार लिया। विष की उस प्रचंड ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने इसी हरिद्वार के पवित्र ब्रह्मकुंड से शीतल गंगा जल भर के महादेव को अर्पित किया था। और आज सावन के इस पवित्र महीने में जो लाखों पैर हर की पौड़ी की तरफ बढ़ते हैं, वे उसी आदि कृतज्ञता और कॉस्मिक थैंक्सगिविंग को जी रहे होते हैं। लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी नैतिक महत्वता यानी एथिकल इंपॉर्टेंस इसके कड़े नियमों में छुपी है। कांवड़ यात्रा कोई सामान्य एडवेंचर नहीं है, ये एक चलती फिरती तपस्या है। नियमों की आचार संहिता इतनी कठोर है कि पूरी यात्रा के दौरान पवित्र जल से भरे इस कांवड़ को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जा सकता है, और अगर विश्राम करना भी है तो उसे स्टैंड या फिर पेड़ों की शाखाओं पर टंगाना होगा। और सबसे जादुई बात पता है क्या है? इस यात्रा का कोई नाम नहीं होता है। जाति, उपजाति, बैंक बैलेंस, ऊंच नीच की सारी दीवारें हर की पौड़ी के गंगा जल में बह जाती हैं। चाहे कोई करोड़पति हो या दिहाड़ी मजदूर, यहाँ आकर सब केवल भोले बन जाते हैं। और जब एक इंसान दूसरे इंसान को केवल भगवान के रूप में देखने लगे ना, तो समाज का सारा अहंकार अपने आप विसर्जित हो जाता है। हरिद्वार में जल भरकर संकल्प तो ले लिया गया, लेकिन श्रद्धा जब तक आरामदायक हो वो केवल विचार होती है, लेकिन जब वो शारीरिक पीड़ा और संकट से गुजरती है तब वो बन जाती है तप। असली परिश्रम शुरू होता है इस पौराणिक नीलकंठ मार्ग से। 32 किलोमीटर की एक खड़ी पहाड़ी चढ़ाई, जहां ऑक्सीजन कम होता है और पैर छालों से भर जाते हैं और हर कदम एक जंग बन जाता है। ये वो तपभूमि है जहां पहाड़ों का सन्नाटा भी इंसान से उसके साहस का हिसाब मांगने लगते हैं। पौराणिक इतिहास के अनुसार यही वो स्थान है जहां विष पान करने के बाद महादेव कई हजार वर्षों तक समाधि में रहे थे। दार्शनिक स्तर पर ये विष हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और वासना है। ये नीलकंठ की चढ़ाई दरअसल एक सिंबॉलिक यात्रा है, अपने भीतर के विष को पहचान कर उसे सहन करके परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना। रास्ते में अजनबी एक दूसरे का बोझ बांटते हैं, कोई किसी को नाम या जाति से नहीं जानता है। ये सहकारिता यानी कलेक्टिव एम्पैथी ही इस यात्रा की आत्मा है। लेकिन इस कठिन तपस्या के बीच प्रकृति के प्रति हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। महादेव प्रकृति के स्वामी है, पशुपति नाथ है, इसीलिए इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है पहाड़ों की इस पवित्रता को अक्षुण्ण रखना। देवभूमि की स्वच्छता ही महादेव की असली पूजा है। जब तक आस्था पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं होगी, तब तक ये पूजा अधूरी रहेगी। हरिद्वार जहां ऊर्जा का महासागर था, नीलकंठ जहां शारीरिक तपस्या थी, वहीं ऋषिकेश आकर ये यात्रा मौन और साधना में बदल जाती है।
ऋषिकेश, देवभूमि का वो हृदय जहां मां गंगा मैदान की कोलाहल भरी दुनिया में कदम रखने से पहले कुछ पल ठहर कर ध्यान लगाती हैं। यहाँ पहुंचकर कांवड़ यात्रा केवल एक पैदल सफर नहीं रह जाती, बल्कि ये इंसान की अपने स्वयं से मिलने की एक आंतरिक यात्रा यानी कि स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन बन जाती है। यहाँ आकर हमें दर्शन होते हैं हमारी श्रुति परंपरा के, यानी द ओरल ट्रेडिशन। हजारों सालों से सनातन संस्कृति का ये ज्ञान किसी कागज या किताब पर नहीं, बल्कि एक पीढ़ी के होठों से दूसरी पीढ़ी के कानों तक का सफर तय करता आ रहा है। बम बम भोले का ये नाद सिर्फ एक जयकार नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक निरंतरता यानी कल्चरल कंटिन्यूटी का वो जेनेटिक कोड है जो हमें आज के इस आधुनिक युग में भी हमारे सुदूर अतीत से सीधे जोड़े रखता है। कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण केवल जल उठाना या उसे चढ़ाना मात्र नहीं है, इसका असली अर्थ है रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। हरिद्वार का वो संकल्प, नीलकंठ के वो छाले और ऋषिकेश का ये मौन, जब ये तीनों मिलते हैं तो समझ आता है कि जो व्यक्ति हरिद्वार से चला था वो कोई और था, और जो आज यहाँ लौट रहा है वो एक नया, शुद्ध और अनुशासित मनुष्य है। ये यात्रा शरीर को थकाकर आत्मा को उद्वर्गामी बनाने का महाविज्ञान है। गंगा का ये जल सिर्फ पानी नहीं है, इसमें आस्था का इतिहास, नीलकंठ का तप और ऋषिकेश का आशीष मिला है। शिव, सावन और कांवड़ का हमारा ये सफर भले ही यहाँ पर विश्राम दे रहा हो, लेकिन सनातन की ये यात्रा, ये चेतना अनंत है और शाश्वत है। हर हर महादेव।